और आज की वीडियो जो है ना बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मतलब आज फुल वैल्यू मिलने वाली है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो सारी नॉलेज जो मैंने पिछले 5 से 6 सालों में सीखी है। पहले मैं भी बहुत घबराता था, यकीन ही नहीं आता था जब मुझे आके लोग बताते थे कि जो स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया भर में सबसे आसान, स्कैम फ्री, घर बैठे पैसे कमाने का, और वो भी सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। आज मैं आपको ये सीक्रेट भी बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है, और कैसे आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हर महीने करके अमेजिंग कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये तरीका भी बताऊंगा कि जिसमें आप सिर्फ 5 मिनट लगाकर एक अमेजिंग पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आजकल हर घर में यही मसला है कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सैलरी उतनी स्पीड से बढ़ती नहीं है जितनी स्पीड से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और यही फ़र्क है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में। तो में ये जो आप 25,000 हर महीने सेव कर रहे हैं, आपको पता है ये बढ़कर कितने हो जाएंगे? 25 करोड़ रुपए। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि अब्दुल रहमान तो अपने चैनल पे जो है डिटेल्ड वीडियोस बनाता है, कंपनीज़ को ओनर्स की तरह एक्सप्लेन करता है, और 20 मिनट में हमें उसका बिज़नेस जो है पूरा समझ आ जाता है। और अब जो है हमें कह रहा है कि आप ये सब मत करें, रिसर्च मत करें, 5 मिनट में पोर्टफोलियो बना लें। ये बात समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज की वीडियो जो है ना बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मतलब आज फुल वैल्यू मिलने वाली है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो सारी नॉलेज जो मैंने पिछले 5 से 6 सालों में सीखी है। पहले मैं भी बहुत घबराता था, यकीन ही नहीं आता था जब मुझे आके लोग बताते थे कि जो स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया भर में सबसे आसान, स्कैम फ्री, घर बैठे पैसे कमाने का, और वो भी सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। शुरू में तो मैं भी इसको मजाक समझ के इग्नोर कर देता था। फिर मैंने जब 5-6 साल इस पर रिसर्च की तो समझ आया कि इसके पीछे सीक्रेट क्या है। आज मैं आपको ये सीक्रेट भी बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है, और कैसे आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हर महीने करके अमेजिंग कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये तरीका भी बताऊंगा कि जिसमें आप सिर्फ 5 मिनट लगाकर एक अमेजिंग पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो कि शायद मोस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे जाए। स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप सिर्फ 5 मिनट में एक अमेजिंग पोर्टफोलियो बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, बैंक अकाउंट। स्टॉक मार्केट एक स्कैम फ्री इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू होगी, तो आपका बैंक अकाउंट होना लाजिम है। स्टेप 2, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सहूलत अकाउंट खुलवाना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक नया तरह का अकाउंट लेकर आई थी, जिसमें आप अप टू 10 लाख रुपीज़ जो है बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के सिर्फ अपने CNIC पे ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये खुलवाना कैसे है? आपने PSX की वेबसाइट पे जाना है, टॉप 10 ब्रोकर्स देखने हैं, उनमें से 2-3 जो आपको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, मिनिमम चार्जेस दे रहे हैं, आपने उनसे कहना है मेरा सहूलत अकाउंट आप खुलवा दें। और किसी भी वजह से अगर आपकी अकाउंट ओपनिंग जो है वो डिले हो रही है, आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही, आपने दूसरे ब्रोकर के पास चले जाना है। स्टेप 3, और जिनका पहले से अकाउंट ओपन है स्टॉक मार्केट का, उनके लिए स्टेप 1, आपने अगेन PSX की वेबसाइट पे जाना है और 100 इंडेक्स का ब्रेकडाउन निकालना है। इसमें वो सारी कंपनीज आ जाती हैं, और इसमें लिखा होता है कि हर कंपनी कितनी परसेंटेज जो है उसका वेट है 100 इंडेक्स में। जिन कंपनीज का ज़्यादा वेट होता है, अगर उनके शेयर्स ऊपर जाएं तो 100 इंडेक्स भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। सो अब आप जैसे टीवी पे सुनते हैं कि पिछले साल स्टॉक मार्केट ने इतना रिटर्न दिया, अगर आपने भी वो रिटर्न लेकर आना है तो आपने 100 इंडेक्स की कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना है। सो इसमें आपने करना ये है कि 100 इंडेक्स में जो टॉप 20 कंपनीज़ हैं उनकी अगर परसेंटेज प्लस करें तो वो 67% बन जाती है। तो आपने हर कंपनी की परसेंटेज को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि FFC जो है वो 14% हो जाएगी, UBL जो है वो तकरीबन 9 से 10% हो जाएगी, और आप इन परसेंटेजेस के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लें। लेट से अगर आप 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप 14,000 के FFC खरीद लेंगे, 9,000 के UBL खरीद लेंगे, और फिर 1 साल बाद जो है आपका रिटर्न वही आएगा ऑलमोस्ट जो 100 इंडेक्स का आया होगा। और लेट से आप शरिया कंप्लाइंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप सेम चीज़ करेंगे KMI 30 पे। आप KMI 30 की लिस्ट निकालेंगे और इसमें आप 15 कंपनीज़ का भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। KMI 30 में टॉप 15 कंपनीज़ को अगर आप मिलाएं तो ये 90% बन जाती है। तो आपने हर परसेंटेज को सिर्फ 1.1 से मल्टीप्लाई करना है और आपका मॉडल पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, सिर्फ जो है इनको बाय और होल्ड करना है। हर महीने आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आए आपने उसको इसी परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 6 महीने बाद या इवन 1 साल बाद आपने इसको देखना है,
और अगर परसेंटेजेस थोड़ी सी चेंज हो गई हूँ, लेट से एफएफसी पहले 10% होता था, अब 12 हो गया है, तो आपने नई लिस्ट के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देना है। इस तरह से पोर्टफोलियो अगर आप बनाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट की जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। आइए अब ये जो 5 मिनट की क्लॉक है इसको रोकते हैं और आपको मैं समझाता हूँ रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट क्या है, और फिर आपको समझ आएगा कि हम ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आजकल हर घर में यही मसला है कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सैलरी उतनी स्पीड से बढ़ती नहीं है जितनी स्पीड से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और यही फ़र्क है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट में लोग सेव करते हैं, यानी कि 10,000 रुपये बचाए उसको तकिए के नीचे रख दिया। जो रिच माइंडसेट होता है वो फ़ौरन 10,000 रुपये को एसेट्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जब फ्यूचर में इन्फ्लेशन हो तो उसके एसेट्स की भी प्राइस बढ़ती जाए। छोटी उम्र में मैं भी पुअर माइंडसेट में होता था, घर से जो भी पॉकेट मनी मिलती होती थी उसको सेव करता रहता था। लेकिन पहली दफ़ा जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक इन इंग्लैंड, तो मैंने देखा 18-19 साल के लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। उनको गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता था और हर महीने जो है वो 100 पाउंड जो है इन्वेस्ट कर देते थे, और उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि मैं हर महीने अगर 100 पाउंड करके इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट में तो 10 साल बाद ये जो सारा गवर्नमेंट ने मुझे कर्जा दिया है पढ़ाई के लिए ये सारा उतर जाएगा। कुछ दोस्त तो ऐसे भी थे जिन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि हर महीने 100 पाउंड सेव करके तकरीबन 20-25 सालों में उनके पास 1 मिलियन पाउंड आ जाएंगे। जी हाँ, पूरी दुनिया यही करती है। पूरी दुनिया फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो है स्टॉक मार्केट को यूज़ करती है और उस मुल्क के जो भी टॉप बिजनेसमैन होती है उनके साथ जुड़ जाती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का भी यही रुझान है। पिछले अगर 25 साल देखें तो हर साल एवरेज स्टॉक मार्केट ने 18% रिटर्न दिए हैं। आइए इस परसेंटेज को यूज़ करके, और ये वही परसेंटेज है जो कि आप ये 5 मिनट का जो आपने पोर्टफोलियो बनाया था उससे आप अचीव कर सकते हैं। आइए इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाते हैं। आज अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करेंगे और हर महीने 25,000 रुपये सेव करेंगे और हर साल इसको 10% बढ़ा लेंगे, यानी कि दूसरे साल में आपने हर महीने 27,500 रुपये सेव करने हैं, तो अगले 25 सालों में ये जो आप 25,000 हर महीने सेव कर रहे हैं, आपको पता है ये बढ़कर कितने हो जाएंगे? 25 करोड़ रुपए। जितने हज़ार सेव करेंगे और उसको हर साल 10% बढ़ाएंगे तो 25 साल बाद वही अमाउंट आपको करोड़ में मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये एसआईपी कैलकुलेटर आपको मैथ बता रहा है। पूरी दुनिया जो है एसआईपी को यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है और उनके जो भी गोल्स होते हैं उसको अचीव करती है। आपकी भी जो ड्रीम्स हैं, आप अपनी जॉब से छुटकारा पाना चाहते हैं, 9 to 5 से छुटकारा पाना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, आप सब कुछ जो है उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं थ्रू द स्टॉक मार्केट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये जो सेविंग कर रहा हूँ उसको जब मैं एसेट्स में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों जा रहा हूँ? मैं रियल एस्टेट में भी तो जा सकता हूँ, उसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था। फिर 2016 और 2017 में मैंने दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफे की 20 साल की एजीएम सुनी। हर एजीएम तकरीबन 5 घंटे लंबी होती थी, तो तकरीबन 100 घंटे मैंने उनकी पूरी नॉलेज जो है उसको गैदर किया और उससे ये डिडक्शंस निकाली, और वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स को समझ के फिर जब पाकिस्तान पे अप्लाई किया तो फिर मुझे समझ आई कि दुनिया भर में स्टॉक मार्केट जो है वो रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न क्यों देती है। स्टॉक मार्केट या फिर रियल एस्टेट, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि अगर आपने 1 जनवरी 1999 से इन्वेस्टमेंट की होती पाकिस्तान में तो जो 4-5 पॉपुलर ऑप्शंस हैं उसने आपको क्या रिटर्न दिया होता। अगर आपने 1 जनवरी 1999 में 1 लाख रुपए बैंक में रख दिए होते जिस पे आपको जो है सेविंग्स अकाउंट में रिटर्न आ रहा होता, तो आज ये तकरीबन 12-13 लाख रुपए हो जाते। और इसी टाइम में इतनी इन्फ्लेशन भी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान में डॉलर भी बहुत पॉपुलर है और वो तो सिर्फ 5 गुना बढ़ा है। पहले 55 का होता था, आज 280 का है। तो इसने तो आपका रियल टर्म्स में नुकसान करा दिया, इससे ज़्यादा तो महंगाई हो गई है। फिर बहुत ज़्यादा लोग जो है गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड लेके रख लेते हैं। गोल्ड में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो तकरीबन 55 लाख रुपए बन जाते। और ये उसके बाद है रिसेंटली जो गोल्ड ने इतने मैसिव रिटर्न्स दिए हैं और पाकिस्तान में इतनी डीवैल्यूशन भी हुई है। यही 1 लाख रुपए अगर आपने स्टॉक मार्केट के एवरेज इंडेक्स में लगाए होते, जिसका 5 मिनट का तरीका मैंने आपको अभी बताया है, तो ये 1 लाख रुपए 1 करोड़ 15 लाख रुपए बन जाते। इन्हीं चीज़ों के बाद मुझे समझ आया कि क्यों स्टॉक मार्केट जो है वो सबसे आसान, स्कैम फ्री और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है। अब ये जो 1 लाख रुपए 1 करोड़ 15 लाख हो गए हैं, अब आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी हाउसिंग सोसाइटी आप पिक करें, आप उससे कंपेयर करें, तो एट बेस्ट अगर आपको कोई सोसाइटी मिल जाएगी जिसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आए होंगे, वो इसके करीब करीब पहुंचेगी। और ये हमने सिर्फ एवरेज कंपनीज़ का रिटर्न लिया है जो कि आप 5 मिनट में अचीव कर सकते हैं हर साल। अगर हम थोड़ी अच्छी कंपनी ढूंढ लें
तो ये रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी चीज़ को वॉरेन बफे ने अपनी एजीएम्स में समझाया कि किसी भी मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा रियल एस्टेट, जो कि एक डेड एसेट है, उससे ज़्यादा कमाएंगे। ह्यूमन माइंड की जो सोच होती है और जो वो वैल्यू क्रिएट कर सकता है वो हमेशा एक डेड एसेट से ज़्यादा होती है। फिर आप ये देखें कि दुनिया के जो टॉप रिचेस्ट लोग हैं उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, उसमें से एक भी जो है रियल एस्टेट से मुंसलिक नहीं है। सबके बिजनेसेस हैं। और जो असल रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न देती है वो ये है कि रियल एस्टेट में डेवलपर कमा लेता है और जो लोग प्लॉट ख़रीदते हैं वो उतना नहीं कमाते। डेवलपर के प्रॉफिट में और जो लोग प्लॉट ख़रीदते हैं उनके प्रॉफिट में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो जो उस कंपनी का मालिक होता है और जो आपका शेयर होता है उन दोनों पे बराबर रिटर्न मिलता है। अगर शेयर प्राइस ऊपर जाती है तो दोनों को बराबर फ़ायदा होता है। स्टॉक मार्केट में माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जो कि आप हैं, और एक्चुअल बिजनेस ओनर में इक्वल ट्रीटमेंट होती है। और रियल एस्टेट में डेवलपर हमेशा ज़्यादा कमाता है और स्कैम्स भी कर लेता है। इसके अलावा लेट से आपके पास अगर 50 लाख रुपए भी हैं फिर भी आप रियल एस्टेट में मैक्सिमम 2 प्लॉट्स खरीद लेंगे। स्टॉक मार्केट में तो आप 5 लाख रुपए से भी इतना अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेते हैं जिसका रिस्क कम हो जाता है। सो अब आप देखें स्टॉक मार्केट का पाकिस्तान में परसेप्शन क्या बनाया हुआ है कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत ऊपर नीचे होता है, किसी आम बंदे के काम नहीं है ये, इसके लिए बहुत स्पेशल एक्सपर्टीज़ चाहिए। लेकिन मैंने आपको अभी एक तरीका बताया है जो कि अगर आप हर साल 5 मिनट लगा रहे होते और 1999 में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज आपके पास 1 करोड़ 15 लाख रुपए होते। अब आप मुझे बताएं इससे ज़्यादा आसान कोई काम हो सकता है स्कैम फ्री? आज से कुछ साल पहले मैं भी ये सोचता होता था कि स्टॉक मार्केट तो किसी दिन ऊपर चली जाती है, किसी दिन नीचे चली जाती है, बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। फिर जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और देखा कि पिछले 25 सालों में पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। मिलिट्री रूल भी आया, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को चांसेस भी मिले, इंटरिम गवर्नमेंट भी आई, उनका स्टे कभी एक्सटेंड हो गया। फिर आजकल जैसे इंडिया के साथ हालात चल रहे हैं, 1999 में कारगिल हुआ, 2008 में मुंबई अटैक्स हुए, 2019 में फिर पाकिस्तान ने अभिनंदन को कैप्चर कर लिया। बट इस पूरे टाइम का रिज़ल्ट क्या था कि वो इंडेक्स जो 1 जनवरी 1999 को 1000 का था वो आज 1,10,000 पे खड़ा है। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि दुनिया में जो भी होता रहे, जो उस मुल्क के टॉप बिजनेसमैन होते हैं वो वेल्थ क्रिएशन करते रहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी मैंने वॉरेन बफे से सीखा। 2020 में जब कोविड आया था उसके 1 महीने बाद बर्कशायर हैथवे की जब एजीएम हुई तो पूरे स्टेडियम जिसमें यूजुअली 40 से 50 हज़ार लोग आते थे पूरा खाली था, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। उस टाइम पे वॉरेन बफे ने 2 घंटे लेक्चर दिया और सबको ये समझाया कि पिछले 100 सालों में वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई है, चाइना जो है वो ऊपर आ गया है, अमेरिका की ग्रोथ थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई है, यूरोप की ग्रोथ भी डिक्लाइन हो गई है, जापान बीच में तबाह हो गया था, कितनी दफ़ा जो है वो रशिया के साथ टेंशन्स हो रही थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया गया था। लेकिन फिर भी उसका रिज़ल्ट यही है कि जो अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन हैं वो वेल्थ क्रिएशन करते जा रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न ये होती है कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं उसमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड होते हैं। जब भी महंगाई होती है तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं और उनका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो थोड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड होते हैं उनकी जितनी भी फैक्ट्री होती है वो डॉलर में लगी होती है, तो जब भी डॉलर डिवैल्यूएशन होती है तो कुछ टाइम बाद उनके भी प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। और अगेन फिर रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। जो पुअर माइंडसेट है वो सिर्फ कंप्लेन करता रहता है कि इन्फ्लेशन बहुत हो रही है, और जो रिच माइंडसेट होता है वो हमेशा एसेट्स खरीद लेता है, बिजनेसेस में पार्टनर बन जाता है और फिर दुनिया में जो भी इन्फ्लेशन होती है उससे उसको फ़ायदा होता है। सो नंबर 1 रीज़न पूरी दुनिया में क्यों स्टॉक मार्केट जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है वो ये है कि आप उस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ इक्वल पार्टनर बन जाते हैं और वो हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे। आप क्रेडिट स्विस ने एक 100 साल की रिसर्च की थी, उसमें भी स्टॉक्स ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। चलें अब वापस आते हैं कि 5 मिनट में पोर्टफोलियो कैसे बनता है। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि अब्दुल रहमान तो अपने चैनल पे जो है डिटेल्ड वीडियोस बनाता है, कंपनीज़ को ओनर्स की तरह एक्सप्लेन करता है और 20 मिनट में हमें उसका बिज़नेस जो है पूरा समझ आ जाता है। और अब जो है हमें कह रहा है कि आप ये सब मत करें, रिसर्च मत करें, 5 मिनट में पोर्टफोलियो बना लें। ये बात समझ नहीं आ रही। यकीनन टॉप कंपनीज़ ढूंढने में बहुत वैल्यू है और हम लोग तो फुल टाइम बेसिस पे यही करते हैं। इस वैल्यू को अगर मैंने आपको समझाना हो तो जैसे अभी हमने एग्जांपल की थी कि आप हर महीने जो है 25,000 रुपये सेव करें, हर साल उसको 10% बढ़ा दें तो 25 साल बाद जो है आपके पास 25 करोड़ रुपये हो जाएंगे। इसके पीछे अजम्पशन थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के एवरेज रिटर्न हर साल 18%।
अगर इस 18% को आप 21% कर दें, सिर्फ 3% का इंक्रीज़ है, तो आपको पता है ये जो 25 करोड़ है ये 50 करोड़ बन जाता है। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और जो आप अच्छी कंपनीज ढूंढ रहे होते हैं ये उसका रिजल्ट है। लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपने ये काम नहीं करना, उसकी वजह ये है, लेट से आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। अब दुनिया के जितने भी टॉप इन्वेस्टर्स हैं ना, अगर इंडेक्स लेट से 20% रिटर्न ला रहा है तो ऑन एवरेज वो 10% एक्स्ट्रा ले आते हैं, 30% ले आते हैं। सो लेट से आप वो दुनिया के टॉप इन्वेस्टर बन गए। आपने अपने 10 लाख के पोर्टफोलियो को जो है अगले साल नॉर्मल स्टॉक मार्केट ने 20% रिटर्न दिया, यानी कि 2 लाख का प्रॉफिट दिया। आपने बहुत अच्छी रिसर्च की, सब कुछ किया, आपने एडिशनल 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया। अब आप खुद सोचें, एक साल में 1 लाख रुपए का मतलब है हर महीने 8,500 रुपये। इससे बेहतर था कि आप जो है अपनी जॉब पे फोकस करते, अपने बिजनेस पे फोकस करते। आपने ये जो टाइम यहाँ इन्वेस्ट किया उसकी जगह आप वहाँ बेहतर रिटर्न कमा सकते थे। सो जितने भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी अपनी जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी है उस पर शुरू में हैं, तो फिर आपके लिए जो 5 मिनट पोर्टफोलियो है ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। सो अभी आपने ये जो 5 मिनट लगा के पोर्टफोलियो बनता है इसी को फॉलो करना है। बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, और जो है अपना फोकस ज़्यादा अपने काम पे और अपनी जॉब पे रखना है। फिर जब आपकी सेविंग्स और आपका पोर्टफोलियो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक पहुंच जाएगा, फिर आपने एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र ढूंढना है। जो भी 3-4 लोग आपको सही लगते हैं, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी हो, और आपको वाकई लगता हो कि ये ना लॉन्ग टर्म में मुझे इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न ला के देगा। यही तो वजह है कि लोग जिन्होंने वॉरेन बफे के साथ इन्वेस्ट किया वो तो माला माल हो गए, क्योंकि ऑन एवरेज यूएस की स्टॉक मार्केट 10% रिटर्न देती है, लेकिन वॉरेन बफे का रिकॉर्ड 20% का है। सो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र ढूंढने की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इससे आपकी जो कंपाउंडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि लेट से आप अभी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएं जिधर और भी वैसे लोग मौजूद हों, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की बातें होती हों, और एक दफ़ा आके आपको कोई सारे जो इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स हैं अगर एक दफ़ा सिखा दे, तो उसकी ज़रूर वैल्यू है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं, इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास करते हैं, सारे सेक्टर जो हैं स्टॉक मार्केट को उसको अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह समझ लेते हैं, और फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसमें वन टाइम बेसिस पे आप सारी चीज़ें सीख लेते हैं। स्कैम से कैसे बचना है, टॉप कंपनीज़ कैसे ढूंढते हैं, और टॉप कंपनीज़ को ढूंढने के बाद उनको कैसे ट्रैक करते हैं, जैसे कि हम अपनी सारी यूट्यूब वीडियोज़ में बताते रहते हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में और आप सीख लेते हैं। टॉप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। आप जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी में फ़र्क क्या होता है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि जैसे कि हर इंसान सेम नहीं होता। कुछ लोग होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने नेचुरली एक एथलीट बनाया होता है। तो इसी तरीके से हर कंपनी बराबर नहीं होती। ये जो 100 कंपनीज़ की एवरेज होती है इंडेक्स में, इसमें कुछ अच्छी कंपनीज़ भी होती हैं और कुछ एवरेज कंपनीज़ भी होती हैं। सबसे आसान तरीका पता लगाने के लिए कि आप एक एवरेज बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक अमेजिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छी कंपाउंडिंग करने वाला है, वो है प्राइसिंग पावर। वॉरेन बफे इसको अपनी एक्सपीरियंस से 3 एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है सीज कैंडीज़। इसको वॉरेन बफे ने 1960s में ख़रीदा, और जब उनको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया था कि हर शहर में या हर मुल्क में एक ही टॉप जो है चॉकलेट, या हमारे मुल्क में जैसे मिठाई होती है उसकी टॉप दुकान होती है। जब आपने किसी को गिफ्ट देना होता है तो आप जो है टॉप दुकान पे जाते हैं। सो कॉस्ट्स हर दुकान की बराबर होती है, लेकिन ये जो ब्रांडेड दुकान होती है ये लोगों से ज़्यादा चार्ज करती है, और इसी वजह से ये अपने प्रॉफिट्स फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ा लेती है। इसी तरीके से 1970s और 1980s में वॉरेन बफे ने वॉशिंगटन पोस्ट और ABC कैपिटल सिटीज़ के जो टीवी चैनल्स थे उनमें इन्वेस्ट किया, और उन्होंने फिर यही देखा कि जो उस शहर का नंबर 1 चैनल या नंबर 1 न्यूज़पेपर होता है वो इश्तिहारों के लिए ज़्यादा चार्ज कर सकता है, और कॉस्ट सबकी बराबर होती है। तो ये कंपनी जो है फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। और इसी प्राइसिंग एग्जाम्पल की सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है एप्पल, जिसको वॉरेन बफे ने 2013 के अराउंड बाय करना शुरू किया। उन्होंने ये देखा कि एप्पल का आईफोन $1000 का हो या $1100 का हो, लोग उसे उसी क्रेज़ से ख़रीदते हैं। कोई नया आईफोन आए, उसमें कोई नए फीचर्स नहीं भी हों, तब भी लोगों ने नया फ़ोन लेना होता है। तो उनकी प्राइसिंग पावर बहुत अच्छी है। सो एक अमेजिंग बिजनेस को एक एवरेज बिजनेस से बाइफरकेट करने के लिए आपको उसका पूरा बिजनेस समझना पड़ता है। इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड करना पड़ता है। पहले मैं सोचता होता था कि ये बहुत मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर अगर आप राइट माइंडसेट से करें,
ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल ना जाएं और जो सही डेटा है उस पर फोकस करें, तो आप भी ये कर सकते हैं। और हम पिछले 5 सालों से यही कर रहे हैं। वॉरेन बफे के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पाकिस्तानी कंपनीज पे अप्लाई कर रहे हैं। और फिर जब आप सही तरीके से रिसर्च करके हर चीज़ देख के इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका नुकसान भी नहीं होता, और जो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी चल रही होती है स्टॉक मार्केट में उससे आप परेशान भी नहीं होते। सो आज मैंने आपसे अपने पिछले 5 से 6 सालों की जर्नी शेयर की। कैसे पहले मैं भी सोचता होता था कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने रिसर्च की तो मुझे यकीन हो गया कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट जो है वो घर बैठे स्कैम फ्री सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। सिर्फ 5 मिनट लगाकर, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आपने हमें कमेंट्स में आज यही बताना है कि इस नज़रिए से आपने कभी स्टॉक मार्केट को पहले देखा, या आपको पहले कभी किसी ने स्टॉक मार्केट इस नज़रिए से एक्सप्लेन की। शुरू के सालों में मेरे दिमाग में भी यही ख्यालात आते थे कि ये तो इतना आसान साउंड कर रहा है, ऐसे होता तो कोई भी कर लेता। लेकिन फिर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही सब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और ये सब प्रिंसिपल जो है पाकिस्तान पे भी अप्लाई करते हैं, ये भी मैंने चेक किया। थोड़े हफ्ते पहले मैंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज पढ़ा और मैं ये आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि अब मुझे सब समझ आ गया है और अब मैंने ये 5 मिनट्स टेक्निक यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी है। तो इसमें एरिस्टोटल कहते हैं, द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज़ टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस। तो आज आपने जो भी सीखा है वो आपने अप्लाई करना है। एरिस्टोटल साथ साथ ये भी कहते हैं कि कोई भी अगर आपको बहुत बड़ा गोल लग रहा है तो उसको अचीव करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो है उसे स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दें और फिर एक्शन लें। सो आज आपने एक्शन लेना है और हमें कमेंट्स में भी बताना है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपने क्या एक्शन लिया अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर और हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की जो रजिस्ट्रेशंस हैं आर नाउ ओपन। जैसे कि आप हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं कि दुनिया भर में सबसे आसान घर बैठे स्कैम फ्री तरीका पैसे कमाने का जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप उस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लेते हैं। उनका रिटर्न और आपका रिटर्न जो है वो बराबर हो जाता है थ्रू द स्टॉक मार्केट। आज से कुछ साल पहले जब मुझे भी इस बारे में पता चला तो मैं भी बहुत घबराया, मैं भी समझा ये सब झूठ है। लेकिन फिर जब मैंने इस पे रिसर्च की, 4-5 साल वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स पहले पढ़े और फिर उनको पाकिस्तान में जब अप्लाई किया, तो वाकई जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है उसने सब एसेट क्लासेस से ज़्यादा रिटर्न दिया है इन द लास्ट 25 ईयर्स। पाकिस्तान में प्लॉट्स बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की सोसाइटी भी उठा के देख लेंगे और उसके रिटर्न्स देख लेंगे पिछले 20-25 सालों के, तो स्टॉक मार्केट ने उसको भी बीट किया है। और सबसे बड़ी बात, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ रेफरेंस के लिए, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस समझना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपसे पहले एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें समझाया गया है कि अगर आप हर महीने 25,000 रुपए सेव कर लेंगे और हर साल इसको 10% से बढ़ा लेंगे, तो स्टॉक मार्केट आपको इतनी अच्छी कंपाउंडिंग करके देगी कि ये अमाउंट जो है आज से 25 ईयर्स बाद 25 करोड़ रुपए बन जाएंगे। इस कैलकुलेशन के लिए हमने जो रिटर्न अज्यूम किया है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लास्ट 25 ईयर्स का एवरेज रिटर्न ऑफ 18% पर ईयर है। और इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में हम लोग आपको सिखाते हैं कि आप टॉप कंपनीज कैसे पिक कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो बूम बस्ट साइकिल हैं उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो अगर आप 18% के बजाय 21% रिटर्न ले आएँ विद योर फाइनेंशियल नॉलेज, तो ये जो 25 करोड़ वाली अमाउंट है ये 50 करोड़ बन जाती है। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो आपका कोई भी गोल हो, आप जो है हज करने के लिए सेव करना चाह रहे हैं, आप जो है फ्यूचर में अपना घर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी इतनी इनकम आ जाए मेरे पोर्टफोलियो से कि मैं जो है अपनी जॉब से छुटकारा पा सकूं और अपना पैशन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकूं। सो ये सब जो है आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं अगर आप आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में इनरोल होते हैं तो आप एक 500 से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, जो कि अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे होते हैं और साथ-साथ कंपाउंडिंग भी कर रहे होते हैं। ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास सबके लिए है। अगर आपको फाइनेंस की बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, तो आपने देखा होगा कि हमारी यूट्यूब वीडियोज़ में हम हर चीज़ जो है बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। और इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में न्यूबीज़ को स्पेशल सेशंस के थ्रू जो है हेल्प भी की जाती है। सिर्फ एक तरह के लोग हैं जिनके लिए ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है वो सूटेबल नहीं है, और वो ये है कि अगर आपका रुझान ट्रेडिंग की तरफ है।
हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ट्रेडिंग करते वक्त आपका जो सक्सेस रेशो होता है वो बहुत लो होता है। इसलिए हम किसी को भी रेकमेंड नहीं करते कि आप ट्रेडिंग करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें और जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ इक्वल पार्टनर्स बने और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करें। इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स भी हैं, कंटिन्यूअस सपोर्ट भी है। आप हमारी टीम के साथ जो है पूरे 3 महीने के लिए जुड़ जाते हैं और उसके बाद अगेन जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है उसका भी पार्ट बन जाते हैं। उसमें भी हम हर महीने जो है सेशंस करते रहते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स, टाइमिंग्स, सब कुछ जो है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इज़ दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट माय इन्वेस्टिंग जर्नी, सो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका आउटलुक काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में कन्वर्ट हो गया है और पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जो है एग्रीमेंट वो भी बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है। सो ऐसी जब सूरत हाल होती है तो इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास से रिलेटेड हमें जो भी क्वेश्चंस मौसूल हुए थे, सबको कंबाइन करके हमने एक वीडियो फॉर्म में उन सब क्वेश्चंस के आंसर जो हैं अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दिए हैं। तो अब आपने सिर्फ एक्शन लेना है। विद द न्यू वैल्यू एडेड फीचर्स, इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप सबसे मिलने के लिए, आप सबकी फाइनेंशियल जर्नी डिस्कस करने के लिए और आपको वो पाथवे दिखाने के लिए जो मैंने खुद डिस्कवर किया है इन द लास्ट 4 to 5 years। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। And now it's time to reveal the winner of our last video question. एंड द विनर इज़ बिलाल हसन। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कितने डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं वो भी शेयर किया। कंपनी को भी साथ साथ अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उसके कंपेटिटिव एडवांटेजेस और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्यूचर में वो भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। और साथ साथ रियल इस्टेट की भी जो इन्होंने एग्जांपल शेयर की उससे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं। और इस दफ़ा का जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू एक्शन। आपने हमें कमेंट्स में दो चीज़ें बतानी हैं। फर्स्ट आपने बताना है कि आप स्टॉक मार्केट को किस तरीके से यूज़ करते हैं अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। और सेकेंडली आपने हमें बताना है रिसेंटली आपने कोई एक्शन लिया हो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, या आपने आज कुछ सोचा है कि अब मैं ये एक्शन लूँगा। तो ये आपने हमसे कमेंट्स में शेयर करना है। The best answer in the next 72 hours will win a cash prize of ₹5000। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने के लिए जो है हमने अपने चैनल पे 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं जिसमें कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स आ जाती है। इसमें हमने लकी सीमेंट की वीडियो भी बनाई हुई है, हमने मीज़ान बैंक की वीडियो भी बनाई हुई है, हमने एयरलिंक की वीडियो भी बनाई हुई है। तो आप इसको देख के इन कंपनीज़ को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए उस पर भी हमने इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाई हुई है। एंड लास्टली डिफरेंट सेक्टर्स को आप किस तरीके से आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उस पर भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो आप ये प्लेलिस्ट देखें एंड फास्ट ट्रैक योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया अपने पिछले 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस जो है, जो जर्नी थी वो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको भी मज़ा आया तो आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। दिस इज़ अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।